नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 6 टू 8th के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान की क्लास है, 2 क्लास हो चुकी है, ये आपकी तीसरी क्लास है और प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको। पहला प्रश्न यानी कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपका लैंग्वेज का होगा, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का होगा और 80 प्रश्न आपके विशेष विषय से आप से पूछे जाएंगे। तो उन्हीं 80 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से आपके सब्जेक्ट से संबंधित है। तो प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, ये क्षेत्र था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। इसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको बताना है, ये युद्ध दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो ये कब हुआ था, आपका 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह हुआ था 1556 में। ठीक है, प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और खानवा का युद्ध 1527 में। इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है और इस कूट के अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पेंटिंग की उस शैली की पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया था। तो मराठा शैली को प्रभावित करने वाली पेंटिंग आपको बताना है, अरे कौन सी कला है, तो आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा राजपूत कला। ठीक है, राजपूत कला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया, किसने फहराया था 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय की पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को। तो विद्यार्थियों ने फहराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। तो कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें कि हीनयान और महायान में बट गया बौद्ध धर्म। तो ये आपका चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी। तो पहली रेलवे लाइन आपकी जो बिछी थी वो बिछी थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो कब, अगर सन पूछेगा तो 1853, डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। आपसे पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं था। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। ऑप्शन 2 है, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। ऑप्शन सी है, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। ऑप्शन 4 है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये नहीं होगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर इसको जो घटनाएं दी गई हैं उनको एक क्रम में लिखना है, कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद कौन सी घटना हुई,
उसके बाद कौन सी घटना हुई, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि उसको घटते क्रम में लिखना है या फिर बढ़ते क्रम में। तो आप मान लीजिए कि इसको आपको सबसे पहले कौन सी घटना हुई उसको बताना है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस प्रकार से आपको लगाना है। तो देखेंगे अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। इस प्रकार से आप इसको क्रम से अगर लगाएंगे तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा, ये क्रम से ही है। ठीक है, क्रम से ही दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। ये विशेषता कौन से बंदोबस्त की थी, आपको ये बताना है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी, महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव अगर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लाया गया था, तो महालवाड़ी व्यवस्था का जो बंदोबस्त का जो प्रस्ताव है वो लाया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, अगर आपसे सन पूछ देगा तो आप बताएंगे 1819 में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, किस मुख्य उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। क्या उद्देश्य था धम्म का प्रचार करने का, तो ये यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 83 नंबर का सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बताना है कौन किससे संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत यानी कि उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, राइट आंसर यहाँ पर कर देंगे इनको, एक को जो है तीसरे से मिला देंगे। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनका क्या था, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था। और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज किसने, राजा राम मोहन राय सही होंगे। आर्य समाज के लिए अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती सही होंगे, यानी कि ये आपका ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो एनी बेसेंट, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की स्थिति को बदला, आपको यहाँ पर बताना है। तो युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है 86 नंबर का, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो 86 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था, पहला। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो एक इसको निश्चित क्रम में जो है लगाना है, आपसे यही पूछ रहा है। तो निश्चित क्रम में आप कैसे लगाएंगे, इसको डेट के अनुसार लगाएंगे। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था 1206 से 1290। ठीक है, 1206 से 1290 पहले गुलाम वंश को आप लगा देंगे। उसके बाद गुलाम वंश के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुगलक वंश आया था, इसको दूसरे नंबर पर लगा देंगे। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, इसको तीसरे पे लगा देंगे। लोधी वंश को चौथे पर लगा देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा गुलाम वंश पहला, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किया था।
किसने नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण आपसे पूछ रहा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? इंद्र को ऋग्वेद में पुकारा गया है पुरंदर के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? तो विजयनगर के राज दरबार में आने वाला जो मुस्लिम यात्री था वो कौन था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो वैदिक युग में यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सामाजिक कुप्रथा उस टाइम प्रचलित थी वो थी बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखेंगे 91 नंबर तक का आपका क्वेश्चन हो गया है और 93, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए सही उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कलिंग युद्ध है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चाणक्य कनिष्क, इनको एक जो है क्रम से लगाना है, समय के अनुसार आपको इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में हुआ था कलिंग युद्ध, तो इसको आप पहले नंबर पर लगा देंगे कलिंग युद्ध को। और कलिंग युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कनिष्क शासनकाल अगर देखा जाए तो 78 ईस्वी शासनकाल को कहेंगे, तो इसको आप दूसरे नंबर पर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कालक्रम के अनुसार इस ऑप्शन को जो है का सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आप लेंगे चाणक्य को। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित थे, तो सबसे पहले चाणक्य इनको पहले नंबर पर कर देंगे। और चाणक्य के बाद आप लेंगे कलिंग युद्ध अशोक की काल को, यानी कि अशोक के समय को दूसरे नंबर पर इसको करेंगे। और उसके बाद आपका कनिष्क को तीसरे नंबर पर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चौथे नंबर पर। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है, यानी कि इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1892, क्या यह सही है? तो ये आपका सही है। दूसरा है मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो मार्ले मिंटो सुधार, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। 94 नंबर का पहला ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न इसके बाद है, अगला प्रश्न क्या है? 95 नंबर का अगला प्रश्न है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का भवन के लिए कहा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 96 नंबर का, और 96 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? इसको भी कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगाएंगे रामानुज को, रामानुज के बाद नामदेव, रामानुज सबसे पहले, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसी। तो ये जो है कालक्रम के अनुसार इनके जीवन काल को एक तरह से लगाना है। तो सबसे पहले रामानुज को लगाएंगे 1017 से 1137, और उसके बाद नामदेव को 1270 से 1350। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को 1486 से 1534, तुलसीदास का 1511 से 1623। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? मेहरगढ़ के संबंध में आपको बताना है। तो यहाँ पर मेहरगढ़ के संबंध में आपका कौन सा सही है आपको बताना है। तो बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है जो ईरान की सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। राजपूतों के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, आपको बताना है।
तो राजपूतों के संबंध में यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजपूतों का नाम राजपुत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ किसी शासक का पुत्र होता है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कथन देखेंगे, ये योद्धाओं के समूह थे जिन्होंने क्षत्रिय जाति होने की हैसियत का दावा किया था, तो ये भी सही नहीं है। कवि और चारण राजपूतों का गुणगान करते थे, नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 98 नंबर का जो सही राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं, इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, बाद में इस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, 98 नंबर के प्रश्न को यहाँ पर छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर का, मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर पेशवा का पद एक मराठा द्वारा सृजित पद था, ये कथन जो है गलत है, यही यहाँ पर पूछा है कि असत्य कथन, तो यही असत्य कथन है, यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद एक अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं, तो ये अभिलक्षित होते हैं अपसारी बल के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, और प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक विविधता जो है इसमें पाई जाती है शीतोष्ण वन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहली सूची में समुद्री धारा है और दूसरी में महासागर है, आपको मिलान करना है कौन सी धारा किस महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो हास धारा है ये हिंद महासागर की धारा है, और एल जो धारा है वो दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, क्यूरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत, और बेंगुएल धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक। इस प्रकार से आप इसको कूट को मिला देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। झारखंड राज्य जब अस्तित्व में आया, यानी कि उसको बाहर जब अलग हुआ, तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बिहार का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है।